इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल ग़ीरति मा युहिब्बुल्लाह व इन्न मिनल ग़ीरति मा युबग़िदुहुल्लाह रवाहु अबू दाऊद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, पर्दा नशीन ख़वातीन, अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के इस खुतबे जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो है इंसानों की एक अजीम फितरत गैरत। गैरत, ये गैरत है क्या चीज़? इंसान के दिल का एहसास है जो एक्टिविटी पर बंदे को उभारता है, इसी का नाम गैरत है। गैरत वो शय होती है कि अपनी आबरू में किसी की तिरछी नजर उठते हुए देखना बंदा गवारा नहीं करता है। जो अपने घर का जिम्मेदार है वो घर के ताल्लुक से फिक्रमंद होता है। जो समाज का जिम्मेदार है समाजी गैरत अपने अंदर रखता है। जो मुल्क का जिम्मेदार है मुल्क की गैरत अपने अंदर रखता है। हमीयत, इज्जत नफ्स। और ये गैरत वो चीज होती है जो इंसान को अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी माँ और दीगर करीबी रिश्तेदारों की आबरू की हिफाजत पर उभारती है, यह गैरत। और यह गैरत जब इंसान के अंदर से रुखसत हो जाए तो फिर फस्ना मा शिता, जो चाहो वो करते फिरो। हया, इंसान आपे में जब हया ना करे कि क्या हो रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूं, मेरे आंखों के सामने कौन सा गुनाह हो रहा है, कौन सी बुराई हो रही है, फिर उसको रोकने की कोशिश ना करे तो समझ लो उसके अंदर से हया और गैरत का जनाजा निकल गया है। फिर
क्या होगा? फस्ना मा शित, जब ये चीज रुखसत हो जाए तो जो चाहो वो करो। ये गैरत वो अजीम शय है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर रखना तो दूर की बात, जानवरों में भी रख दिया। जानवरों में भी गैरत होती है। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी रिवायत है, हजरत उर्वा बिन मसऊद अस-सकफी से मरवी है, सही बुखारी शरीफ के अंदर मिलेगी 3850 नंबर के तहत। बयान फरमाते हैं, राइतु फिल जाहिलियत क़िरदतन ज़नत, मैंने जमाने जाहिलियत में देखा कि एक बंदरिया ने ज़िना किया। एक बंदरिया ने ज़िना किया। वाकया बड़ा लंबा है। वो इस तरह से कि एक बंदर का जोड़ा बैठा हुआ था, बंदर को नींद आने लगी तो बंदरिया के रान पे अपना सर रखकर सो गया। अचानक कुछ देर के बाद दूसरा बंदर आया और बंदरिया को पुकारने लगा, कुछ इशारा किया आंखों में, और उसके बाद वो धीरे से उसका सर खिसका के रख देती है और चली जाती है। बंदरिया उसके साथ ज़िना करती है। कुछ देर के बाद बंदरिया चुपके से आके अपने शौहर बंदर के पास फिर बैठ जाती है और धीरे से उसका सर उठा के अपने बदन पे रखना चाहती है ताकि उसको पता ना चले। बंदर अचानक बेदार होता है तो अजीब तरह की बू, उनका हिस्सी जो मादा, सूंघने का जो मादा बड़ा मजबूत होता है, वो बू महसूस करता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बहुत सारे बंदर उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। हजरत उर्वा इब्न मसऊद रदियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दौरे जाहिलियत का ये वाकया है। बंदरिया ने ज़िना किया, बंदर ने चिल्ला के बहुत सारे बंदरों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया। जब बंदर जमा हो गए, फज्तमा अलैहा क़िरदतन, जब सारे बंदर जमा हो गए तो कंकर पत्थर उठा के उसको मारने लगे। ढूंढकर उस बंदर को भी लाया गया जिस बंदर ने उस बंदरिया के साथ ज़िना किया था, और उन्होंने उसको संगसार कर दिया। हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, फरजम तुहा माहुम, बंदरों के साथ उसको रजम करने में एक मैं भी बंदा शामिल था। दौरे जाहिलियत ही का वाकया बयान फरमाओ। हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने भी उस बंदरिया को पत्थर मारा, मैंने भी उसको संगसार किया। इस्लाम तो अखलाक का दायरा और ज्यादा वसीअ बनाता है मेरे भाइयों। इस्लाम कैसे इस बात को गवारा करता। अरबी का शायर खुद कहता है, असून इर्दी बिमालिल्लाह उदन्निसुहु ला बारकल्लाहु फिल बादल इर्द फिल माल, मैं अपने आबरू की हिफाजत अपने माल के जरिए से करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे माल में कभी बरकत ना दे जब मेरी आबरू लुट जाए, जब मेरी इज्जत चली जाए। जाहिलियत का शायर ये कह रहा है कि मैं अपने माल से आबरू की हिफाजत कर रहा हूं। अब जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, बाजार बीबी जाए शॉपिंग करने, बेटी जाए, आप नहीं मुझे तो दुकान संभालना है, सब्जियां लाना, घर के खर्चे मिर्ची लेकर के आना, और इसी तरह से दीगर बाहर के काम का संभालना। बीबी है, अम्मी है, बहन है, बेटी है, वो कर लेती है, मैं बस दुकान संभालता हूं। तो फिर हमारी गैरत कहां चली गई हुई। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू बयान फरमाते हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल अल-मुग़न्नी के अंदर अल्लामा क़दामा रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बलगनी अन्ना निसाकुम लयुज़ाहिमनल उलूज फिल अस्वाक़, मुझे ये खबर मिली कि तुम्हारी औरतें अब कसरत से बाजारों में जाने लगी हैं। याद रखना, जब ऐसा दिन ना जाए कि औरतें बाजारों में कसरत से सैर करने लगे तो फिर तुम्हारे अंदर कोई भलाई बाकी नहीं रही। कैसे मामून रह सकते हो फिर। घरेलू जिम्मेदारियां रिब्बतुल बैत बनाकर इस्लाम ने औरतों के सरों पे डाला था, और बाहर के काम काज, बाहर की शॉपिंग, बाहर की जिम्मेदारियां इस्लाम ने मर्दों के सरों पे डाला था और उन्हें कव्वाम बनाया था। आज ये मुआमला बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। दौरे जाहिलियत आप उठा के देख लो भाइयों, इस्लाम फवाहिशात को कैसे बर्दाश्त कर लेता है। इस्लाम कितना गैरतमंद है। जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया के अंदर आमद से पहले का वाकया है। रबिया नामी एक कबीला जिसने सबसे पहले ये सुन्नत कबीहा ईजाद किया कि लड़कियों को जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाए, उसका छोटा सा वाकया मैं बताता हूँ। ऐसा क्यों हुआ था। रबिया नामी जो कबीला था उस पर किसी दूसरे कबीले ने या किसी दूसरे दुश्मन ने हमला किया था और उसको लूट लिया था। मर्दों को कत्ल कर दिया था, बच्चों को और औरतों को गुलाम बना
बना लिया था उसने। उस रबिया नामी कबीले का जो सरदार था उसकी एक बेटी भी अगवा करके ले जाई गई। दुश्मनों ने उसको भी पकड़ लिया और ले जाकर अपने घर में रख लिया। कुछ दिनों के बाद दोनों कबीलों के दरमियान यानी दुश्मनों और इनके दरमियान फिर मुसालहत हो जाती है, कंप्रोमाइज हो जाता है। तो ऑप्शन मिला उस लड़की को, सरदार की लड़की को ये ऑप्शन मिला कि तू जहां चाहे वहां रह ले, अगर चाहे तो सरदार के पास चली जा और अपने बाप के पास चली, और चाहे तो जो तुझे किडनैप करके ले गया था उसी के पास रह जा। ये ऑप्शन लड़की को जब दिया जाता है तो लड़की अपने मालिक के पास रहना पसंद करती है, बाप के पास आना गवारा नहीं करती है। बाप उससे कहता है मेरी बेटी चल आजादी मिल रही है, तो अपने माँ बाप के साथ रहने जाएगी, शायद उसे उसका अखलाक पसंद आया, उसके साथ रहन सहन पसंद आया हो। लड़की ने कहा बाजार में आपके साथ नहीं जाऊंगी, मेरा ये जो मालिक है मैं इसी के साथ रहना पसंद करती हूँ। वो आदमी झल्ला के अपने कबीले में पहुंचता और कहता है कि आज के बाद इस कबीले के अंदर कोई एक भी लड़की जिंदा रहने का हक नहीं पाएगी। आगे चलकर कहीं हमारी वो जिल्लत और रुसवाई का, हमारी आबरू के लुटने का सबब ना बन जाए, इसलिए वहीं से ये सुन्नत कबिया उसने इजाद किया कि जो भी लड़की पैदा होगी गड्ढा खोद कर उसको उसमें दफन कर दिया जाएगा। माँ इधर जनती थी, जचगी का वक्त शुरू होता था, उधर गड्ढा तैयार रखते थे कि लड़की हुई तो इसी में डालकर उसकी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डुबो दिया जाएगा, और अगर लड़का हुआ तो फिर उसको जिंदा रखा जाएगा। यहाँ से फिर धीरे धीरे ये जो है कबीर सुन्नत फैलती गई। भाइयों ये गैरत थी। एक बेटी ने बाप के साथ आने से इनकार कर दिया और किडनैपर के साथ रहने पे वो जो है राजी हो गई। आप जरा अंदाजा लगाएं कि समाज में ऐसे कितने वाकयात होते हैं। गैर मुस्लिम कौमें चीख चीख कर अपने स्टेजों से ऐलान करती हैं, इतने इतने हजार लड़कियां, इतनी इतनी हजार मुसलमान बहनें गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात में हैं, टच में हैं और शादियां तक करने के लिए तैयार हैं, गैर मुस्लिम बनने के लिए तैयार हैं, और हमारी हमीयत को कभी भी ललकार नहीं आता। ये गैरत जब इंसान के अंदर होती है तब ललकार आता है और इसके खिलाफ कदम उठाता है कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। और गैरत जब मर जाए तो फसना माशीता। गैरत दो तरह की होती है भाइयों, गैरत दो तरह की होती है। सुनन अबू दाऊद की 2669 नंबर की रिवायत मैंने आपके सामने रखा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मिनल गैरति मा युहिब्बुल्लाह व मिनल गैरति मा युबग़िदुहुल्लाह। गैरत बाज ऐसी है जिसे अल्लाह पसंद करता है, बाज ऐसी है जिसको अल्लाह ताला नापसंद करता है। गैरत जहां आपको खानी है, गैरत जहां आपको करना है वहां गैरत करो, जहां शक का मुआमला हो वहां आप गैरत खाओ। बीबी के पास कोई ऐरा गैरा नथु खैरा आ रहा है, बातें कर रहा है, हंसी मजाक हो रही है, गेम खेल रहा है, मिलना जुलना हो रहा है, बेटी किसी के साथ बाइक पर सवार होकर घूमने जा रही है, गैरत खाने का मकाम है, बल्कि डूब मरने का मकाम है कि समाज इस हद तक गिरा हुआ हो कि नौजवान लड़की किसी गैर लड़के के साथ बाइक पर बैठ करके इधर उधर जा रही हो और फिर के आ रही हो और बाप खुश हो रहा हो। जहां गैरत नहीं करना चाहिए, शक का मकाम ना हो, खामखा कोई महरम रिश्तेदार है किसी औरत का जिससे निकाह हराम है, अगर उसके किसी औरत के पास आया है, बातचीत हो रही है या कुछ और किसी मामले से आया है, अब खामखाब उसमें शक करना शुरू कर दो और बीबी का रास्ता तंग करो, बीबी को सताओ, शक की निगाह से देखो, तलाक की नौबत लेकर आओ, ये बिल्कुल गलत है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। दो तरह की गैरत, एक अल्लाह को पसंद है तेरी बेटी किसी गैर महरम के सामने न जाने पाए, उसका चेहरा कोई देखने ना पाए, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है, मगर बेजा शक करने का जो मकाम तुमने पैदा कर लिया ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। सऊदी अरब का एक वाकया, बड़ा मशहूर वाकया जो है मेरे निगाहों के सामने से गुजरा। एक मर्तबा सऊदी अरब के अंदर एक औरत ने मुकदमा दायर किया। एक औरत ने, गौर करो भाइयों, समाज में नौजवानों का खास तौर पे वो तबका जो अपनी बीवियों से ये कहता है आज बन ले, समर ले, अच्छी तरह से क्रीम पाउडर होटलाली वगैरह का इस्तेमाल कर ले, दोस्तों की पार्टी में जाना है, तुझे मजलिस में जाना है, तुझे अपने हुस्नो जमाल का लोगों को जलवा दिखाना है और शौक से उसे अपने साथ सवार करके मजलिस की जीनत बनाता, उसके लिए ये गैरत ये होती क्या है। एक औरत ने मुकदमा दायर किया कि मेरा शौहर मेरे महर का जो हक था वो नहीं दे रहा है, इतना महर था और ये नहीं दे रहा है। शौहर कह रहा है कि इसका कोई हक मेरे ऊपर बाकी नहीं। काजी साहब, जज साहब, अदालत के कटहरे में दोनों खड़े, बीबी दावा कर रही है, शौहर इनकार कर रहा है। जज ने कहा ऐ फला शख्स,
तुम अपनी बीवी के खिलाफ अगर तुम्हारे पास कोई गवाह हो तो ले करके आओ, उसकी गवाही मानी जाएगी। आदमी ने अपनी बीवी के खिलाफ दो लोगों को गवाह के तौर पे पेश कर दिया। जब गवाह के तौर पे पेश किया तो जज ने कहा, ऐ गवाहो, तुम उस आदमी की बीवी का चेहरा देख लो ताकि तुम्हें गवाही देने में कोई शक ना रहे, तुम्हें यकीन हो जाए कि यही औरत है जिसके मुतालिक हम गवाही देने जा रहे हैं। गवाह खड़े हुए और उसके बाद उस आदमी की औरत से कहा, तुम अपना खड़े होकर चेहरा दिखाओ ताकि हमें पता चल जाए हम तुम्हारी गवाही देने जा रहे हैं। इंसान की गैरत और हमीयत जोश में आती है और फौरन गोया होता है, भाइयों तुम ये क्या कर रहे हो? अल्लाह की कसम ये बिल्कुल मैं गवारा नहीं करूंगा कि मेरी बीवी किसी गैर महरम को अपना मुंह दिखाए, अपना चेहरा दिखाए, ये बिल्कुल भी मैं पसंद नहीं करता हूँ। जज साहब मुखातब ये कहते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा अगर तू अपनी बीवी के खिलाफ इनको गवाह के तौर पे पेश कर रहा है। वो शौहर कहता है, जज साहब आप फैसला सुनाने से पहले ये मेरा फैसला सुन लो, ये मैं केस हार के जा रहा हूँ, अपने बीवी का ये इल्जाम मैं कबूल कर रहा हूँ कि मैंने उसका हक खाया, मैं दोबारा देने के लिए तैयार हूँ, मगर उसका चेहरा किसी गैर महरम मर्द के सामने आए मैं ये कबूल करने के लिए तैयार रही हूँ। भाइयों ये थी उनके अंदर हमीयत, बीबी भी इज्जतदार थी, अल्लाह का खौफ उसके दिल के अंदर था। उसी अदालत में खड़ी होकर कहती है, जज साहब माफ करना, हमसे गलती हो गई, जो भी हक मेरे शौहर का मेरे ऊपर बाकी है मैं उसे दिल से दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह के लिए माफ कर देती हूँ। ये गैरत थी। गैरत क्या है? हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु, सूरह नूर की आयतें नाजिल हुई, उसमें क्या है, जब कोई बंदा अपनी बीवी पर या किसी औरत पर तोहमत लगाए, इल्जाम लगाए कि मैंने इसको फला के साथ बुराई करते हुए देखा, तो 4 गवाह लेकर के आए। गैरत क्या है? हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह खबर मिली, कुरान मजीद की आयत करीमा नाज़िल हुई, 4 गवाह लेके आओ किसी औरत पर अगर तुम लोग मुकदमा लगाते हो, मुकदमा दायर करते हो, मैंने फलानी को फलाने के साथ पकड़ा है, अगर ये कहते हो तो 4 गवाह लेकर के आओ। हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, लइन राइतु इमराती लौ राइतु रजुलन मा इमराती लदरबतुहु बिस्सैफ गैर मुस्फहिन, अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देख लूं, 4 गवाह लाना तो दूर की बात, अपनी तलवार म्यान से निकालूंगा और सीधे उसके गर्दन पे वार करके उसको कत्ल कर डालूंगा। 4 गवाह नहीं ला सकूंगा मैंने अगर अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख लिया और पकड़ लिया गलत काम करते हुए, तो मैं फौरी तौर पे तलवार निकाल के उसकी गर्दन मार दूंगा। अल्लाह के नबी के पास फबलगा ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मामला पहुंचता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सहाबा से अल्लाह के नबी मुखातब होकर कहते हैं, भाइयों अताजबून मिन गैरत साद, क्या तुम लोग साद रज़ियल्लाहु अन्हु के गैरत पर मुताज्जिब हो, हैरान हो, शशदर हो, परेशान हो कि साद कितने ज्यादा गैरतमंद हैं? वल्लाहि ला अना अग़यरु मिन्हु वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, याद रखना मैं साद से भी ज्यादा गैरत अपने दिल के अंदर रखता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे भी ज्यादा अपने अंदर गैरत रखता है। बुखारी की 7416 नंबर के साथ ये रिवायत मिलेगी। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी ज्यादा गैरत वाला है। व मिन अजली गैरतिल्लाहि हर्रमल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर तरह का, चाहे वो जाहिर हो चाहे वो छुपा हुआ हो, हर तरह का फवाहिश वाला मुआमला हराम कर दिया है। चाहे तू रात की तारीकी में कोठरी में मोबाइल पर अपनी आशना से बात करके गुनाह कर रही हो, उससे इश्किया बातें कर रही हो, मोहब्बत बड़ी प्यार बड़ी बातें तो अपनी किसी आशना से मोबाइल पे कर रहा हो, या अलल ऐलान चौराहों पर, पार्कों पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में या दीगर दूसरे मकामात पर खड़े होकर कर रहा हो, अलल ऐलान हो या छुपा हुआ हो, अल्लाह को गैरत थी इसलिए अल्लाह ने ये सारे फवाहिश वाले काम हराम कर दिए। अल्लाह से ज्यादा गैरत वाला कोई नहीं है। एक इंसान ये गवारा नहीं कर सकता कि उसके सामने जो है उसकी कोई माँ बहन रिश्तेदार, कोई बेटी बीबी वगैरह किसी और के साथ मुंह काला करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ा गैरत वाला कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे इसको बर्दाश्त करता? अल्लाह ने पहले ही से इन तमाम चीजों को हराम कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत आप उठा के देखो, कुतुब हदीस के अंदर बुखारी की 5102 नंबर के तहत ये रिवायत मिलेगी। अम्मा आयशा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, देखते हैं कि कोई बंदा वहां बैठा हुआ है।
दखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंदहा रजुल, हदीस के अल्फाज, उनके पास कोई आदमी बैठा हुआ, फकअन्नमा तगय्यर वजहु फकअन्नहु करिहा दालिक। हदीस के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा के पास किसी एक आदमी को देखा तो आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया, उसका रंग बदल गया, गोया कि आपने उस आदमी का आना हजरत आयशा के पास पसंद नहीं किया। हजरत आयशा ने मामला फौरन भापने के बाद फरमाया, या रसूल अल्लाह इन्नहु अखी, अल्लाह के नबी वो मेरा भाई है, वो मेरा दूध शरीक भाई है, इसलिए मेरे पास बैठा हुआ है, कोई गैर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उंदुरना उंदुरना उंदुरना, देख ले, गौर कर ले, किसको तू अपना भाई बना रही है। फ़इन्नमा रजातु मिनल मजाह उंदुरना मन इख़वानुकुन्ना फ़इन्नमा रजातु मिनल मदाह, जिसे तू अपना भाई बना रही है उसके बारे में गौर कर ले, क्योंकि बच्चा जब छोटा सा हो, दूध पीने की उम्र का हो, और उस वक्त जब दूध में शरीक हो, और जो है उसके भी अलग कवानीन, बहरहाल उस उम्र में, यानी दूध पीने की उम्र में जब उस माँ से दूध पीता जिससे तूने पिया, तब जा करके वो भाई बनता है। गौर कर ले, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की गैरत। प्यारे नबी अपना वाक़या बयान करते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर मिलेगी 5227 नंबर के तहत। कहते हैं, मैं जन्नत देख करके आया हूँ, एक उम्दा सा महल देख करके आया हूँ, महल के करीब में एक औरत बैठकर वुज़ू कर रही है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो है जो नबी को मशवरा दिया करते थे पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले, अल्लाह के नबी उम्महातुल मोमिनीन के लिए क्या ही अच्छा होता पर्दा करने का हुक्म देते। अच्छा बुरा मुनाफिक मोमिन हर कोई आता है उनके पास, इस तरह हवस भरी निगाहों से वो महफूज रहती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत पर्दा नाजिल हो गई। फिर बहरहाल जन्नत देख के आए, एक औरत वहां बैठकर वुज़ू कर रही, फैदा इमरातुन ततवद्दउ अला जानिब क़स्रिन, महल के करीब में एक औरत वुज़ू कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, मन हादा, ये क्या है, कौन है, किसके लिए है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता, कालू हादा li उमर, ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी है, ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी है। फदकरतु गैरतहु फवल्लैतु मुदबिरन। हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मुझे उमर की गैरत याद आ गई, मैं पीठ पीछे पलटा, एड़ियों के बल पलट आया, मैं उस महल के अंदर घुसना गवारा नहीं किया। हजरत उमर के सामने वाक़या अल्लाह के नबी बयान फरमाते, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे, कह रहे अलैका या रसूल अल्लाह उगार, अल्लाह के नबी क्या आप पर मैं गैरत खा सकता हूँ, क्या आप पर मैं शक कर सकता हूँ, या रसूल अल्लाह आपको जाना चाहिए था, आप फिर रोने लगे। बहरहाल है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत। मेरे भाइयों, इस्लामी तारीख गैरत के वाक़या से भरी पड़ी है। सिर्फ एक औरत की चीखों पुकार ने इस्लामी ममलकत में तहलका मचा दिया था। ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं। ग़ज़वे बनु क़ैनुक़ा क्यों पेश आया, एक बड़ा ग़ज़वा है, मुख्तसर में मैं आपको बताता चलूं। ग़ज़वे बनु क़ैनुक़ा इसलिए पेश आया कि वहां एक मुसलमान औरत को बेपर्दा कर दिया गया था, एक मुसलमान औरत को बेपर्दा कर दिया। वाक़या क्यों है, कैसा है वाक़या? यह है कि एक मुसलमान औरत बनु क़ैनुक़ा के मोहल्ले में या बनु क़ैनुक़ा के पास कहीं दूध बेचने के लिए गई, दूध बेच करके आई, एक लोहार के पास बैठ जाती है, कुछ उसको काम था। यहूदी वहां बैठे हुए थे, यहूदियों ने हर मुमकिन कोशिश की कि इसका चेहरा नंगा हो जाए, इसको हम देखें, इसको बरहना कर दें। औरत अपना चेहरा खोलने के लिए तैयार नहीं। यहूदी कोशिश करते हैं कि कैसे भी इसका चेहरा देखा जाए, मगर औरत अपना चेहरा खोलने के लिए तैयार नहीं है, बैठी हुई है। अचानक यहूदियों ने शरारत किया, उसके कपड़े को पीछे से किसी जगह बांध दिया ताकि वो उठे तो नंगी हो जाए और उसको देख लिया जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ, मजबूत उसके चादर को या कपड़े को बांध दिया गया। बांधा तो वो औरत अचानक बेख्याली में खड़ी होती और नंगी हो जाती है। यहूदियों ने कहकहे लगाना शुरू कर दिया। अब उसका वहां कोई हामी और मददगार नहीं है। अचानक उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। एक मुसलमान को गैरत आई कि मेरे एक मुसलमान बहन की आबरू यहाँ जा रही है। वो मुसलमान दौड़ा
दौड़ा आता और जिस शरीर यहूदी ने ये हरकत किया था उसको, उसकी गर्दन को उसके तन से अलग कर देता, उसे मार देता है। उसके बाद यहूदियों ने मिलकर उस मुसलमान को भी कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़े की खबर मिली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को जंग के लिए तैयार किया। जंग की दस्ता लेकर जो है बनु कैनुका का मुहासरा कर लिया, यहूदियों को घेर लिया और उसके बाद एक एक यहूदी को वहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल दिया। भाइयों, बात गैरत की हो रही है। एक औरत की आबरू से यह मसला शुरू हुआ और इस्लामी हुकूमत जंग तक करने के लिए वहां पहुंच गई। अपने समाज में जरा निगाहें दौड़ाओ, अपने सोसाइटी, अपने मोहल्ले और अपने कुंबे और कबीले का जरा जायजा लो। इस तरह की कितनी बेहयाइयां हो रही हैं, लड़के और लड़की के आपसी रजामंदी से हो रही हैं। माँ बाप हैं, भाई बहन है, रिश्तेदार हैं जो इस पर चुप्पी साधे हुए खामोश बैठे हुए हैं, कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। और बदकिस्मती से हमारी अपनी कोई जमात, कोई तंजीम, कोई कमेटी ऐसी भी नहीं है जो इस पर कोई एक्शन ले सके या इसका जरिया बंद कर सके कि हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी मुस्लिम खवातीन कम से कम गैरों के निशाने पे ना हो, गैरों से महफूज रहे, उनकी हवस भरी निगाहों से उनकी आबरू को तार तार ना किया जाए। ऐसी कोई तंजीम हमारे पास मौजूद नहीं है। अल्लाह करे ऐसे लोग हों जिनके अंदर ये हमीयत बेदार हो। भाइयों, गैरत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि, एक वाक़या मैं और आपको बताऊं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का गैरत जब इंसान के अंदर ज्यादा बढ़ जाए तो नुकसानदेह हो जाती है। खामखा बीवी पर, बेटी पर शक करना शुरू कर देता है। बात का सिर्फ एक पहलू ने, दोनों पहलू आप लेकर के चले। गैरत ये बड़ी अच्छी चीज है जो इंसान को उसके घर वालों की आबरू का मुहाफिज बनाती है। और गैरत एक बुरी चीज भी है, अगर हद से बढ़ जाए तो इंसान का खानदान तबाह करके रख देते, बेजा शकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाता है इंसान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर का इंतकाल हुआ, अबू सलमा का इंतकाल हुआ, उम्मे सलमा बेवा हो गई। अल्लाह के नबी उनके पास अब निकाह का पैगाम भेजते हैं जब खत्म होने के बाद कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। चुनांचे वो राजी तो होती हैं। कितने फजीलत की बात है जिसे मेरा नबी निकाह का पैगाम दे। वो औरत कितनी खुशनसीब है जो तमाम मोमिनों की माँ बनने जा रही हो, फिर भी कहती है या रसूलल्लाह मैं आपसे निकाह कर लेती मगर बड़ी गैरत वाली हूँ, कहीं ऐसा ना हो आपको कभी कोई तकलीफ हो जाए, शौकनें भी होंगी आपसे निकाह करने के बाद, कहीं ऐसा ना हो गैरत खा के मैं कभी कुछ बोल जाऊं, कभी आपको तकलीफ दे जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरी गैरत कम कर दे। यानी हद से ज्यादा हो तो इंसान तकलीफों में भी मुब्तला हो सकता है। भाइयों, इसके लिए दुआएं भी हमें करते रहना चाहिए, दुआएं करना चाहिए कि इलाहुल आलमीन अल्लाहुम्मा हदिनी लि अहसनिल अखलाक, अल्लाह हमें नेक अखलाक वाला बना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है अगर अल्लाह का फजल खास ना हो तो तुम में से कोई भी बंदा पाक ना हो सकेगा कभी भी, हर तरह के गुनाहों से, हर तरह की बेहयाइयों से, बुराइयों से। हाँ, तो यानी अल्लाह ताला से हम ये तौफीक मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें जिस गैरत की जरूरत है उस गैरत का हामिल बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते रहना चाहिए। मुसलमानों में से सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बड़े गैरतमंद थे। हज़रत जंग खैबर का वाक़या है, बासाहबा बयान फरमाते हैं खैबर का वाक़या है, एक मुसलमान जंग में मशगूल हैं, अचानक उनको घर की याद आती है, कुछ ज़रूरत से आने लगते हैं, देखते हैं बीबी दरवाजे पे खड़ी है। क्या देखते हैं, ये 1-2 मिनट में इंशाल्लाह मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखते हैं कि उनकी बीबी उनके दरवाजे पे मौजूद है, गैरत में आए, उनकी हमीयत जोश में आई, भड़की। हम आज कितने गुनाह देखते हैं। और यारो, वीडियो कॉल पर माँ बाप के सामने आशना से बातें करते हुए देखा हमने बेटी को, उसके बावजूद माँ बाप की हमीयत को ललकार नहीं आता कि डगर पे हम खड़े। बीबी को देखा इन्होंने कि दरवाजे पे खड़ी है, कोई आशना वहां मौजूद नहीं है, कोई लबर वहां मौजूद नहीं है, कोई उनकी आबरू लूटने वाला मौजूद नहीं है, लेकिन अपने दरवाजे पर सिर्फ बीबी को देख लिया, तलवार निकाली, कहा खबरदार तुझे छोड़ूंगा नहीं यार, तेरी गर्दन मार दूंगा। बीबी ने कहा मेरे सरदार मेरी गर्दन मारने का आपको हक है, मार देना, मगर पहले अंदर जाके देख लो यहाँ
आमतौर पे औरतें फितरी तौर पे कमजोर होती हैं, घरों में छिपकली निकल रहा है तो उनकी उल्टी सांसें चलने लगती हैं। एक मोटा सा अजदहा घर के अंदर कुंडली मारे बिस्तर पे बैठा हुआ था। सहाबे रसूल अंदर जाते हैं, बीवी को सजा देने से पहले देखते हैं ये माजरा, इसलिए मेरी बीवी डर की वजह से दरवाजे पे चली आई है। उन्होंने तलवार से वार किया, सांप को मारा। साहबा बयान फरमाते हैं किसका इंतकाल पहले हुआ हमें मालूम नहीं, यानी सांप ने पलट कर फिर सहाबी रसूल पर हमला किया, वो भी इंतकाल फरमा गए। और इस तरह से वो सांप भी बाद में मर गया। वो जिन्न था जो सांप की शक्ल में वहां बैठा हुआ था, सहाबी ने उसको मारा, उसने बदले में काट के उनको भी बक़ज़ाए इलाही वफात दे दिया। तो गैरत तो देखो, बीबी दरवाजे पे क्यों आई है और यहां तो खुद बिठा बिठा के घुमा रहा है। और नौजवान बेटियां, बच्ची 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 कहते कहते 20 साल की लड़की हो गई। अरे भाई बच्ची तो माँ बाप के सामने हमेशा बच्ची है, चाहे वो 80 साल की हो जाए, माँ बाप के सामने तो बच्ची ही है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? हजरत आयशा की शादी 6 साल की उम्र में हुई, रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। कब तक बच्ची बच्ची करते रहोगे? कब तक समाज को यूं ही बदनाम करते रहोगे? और बच्ची का लेबल लगाकर फवाहिशात का, मुनकरात का और बेहवाइयों का दरवाजा खोलते रहोगे, ये यकीनन गलत है, गलत है। समाज से इसको रुखसत करो और इस्लाम ने जो कानून बच्चियों के लिए लगाए हैं उसको लागू करो। वरना याद रखना, आज दूसरों के घरों में हो रहा है, दूसरों की बहन बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं, दूसरों की बहन बेटियां बदनामी का सेहरा अपने गले लगा रही हैं, दूसरों की बहन बेटियां शादी से पहले पेट वालियां हो जा रही हैं। कल दूर नहीं वो दिन जब आपके घर में भी ये नजारा आएगा। इस्लाम ने दयूस कहा है उस शख्स को जो देखे कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, हमारे घरों में कौन कौन सी बेहयाई और बुराई हो रही, उसके बावजूद भी उसको रोकने की कोशिश ना करे। अल्लाह हमें हमारी दीन जो गैरत है, जो हमीयत है, उसको बेदार कर दे। इलाहुल आलमीन समाज कहते हैं हमें गैरतमंद बनाए, फिक्रमंद बनाए। इलाहुल आलमीन हमें जो भाई बेगैरती के शिकार हैं, वो अपने सामने गुनाह होता हुआ अपने घरों में समाज में देख रहे, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लेते। मौला करीम तो उनकी हमीयत को भड़का दे और इस जरिए को बंद करने की कोशिश करे जहां बेहयाई का दरवाजा खुलता हो, जहां से जो है, जहां से इंसानियत का, शराफत का जनाजा निकलता, अल्लाह ये दरवाजा बंद करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।